हाय एवरीवन, वेलकम बैक विद दिस न्यू अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में जेई बी आर का सेशन 1 जो 2025 में 30 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था उस पेपर को मैं सॉल्व करने वाला हूँ कम्प्लीटली इस वीडियो में। अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो चेकआउट जाके करो, जहाँ पे मैंने 25 क्वेश्चन जो थे यहाँ तक मैंने ऑलरेडी आपको करके बता दिए थे, सॉल्व करके विद आंसर्स, प्रोविजनल आंसर की के साथ मैच करके बताया था। और मैंने ऐसे क्वेश्चन भी बताए थे जिनको आपको चैलेंज करना है, जिनको आपको आंसर्स जो है गलत दिए हुए हैं। तो आप एक बार चेक कर सकते हो हमारा जेई बी आर 2025 का पेपर सॉल्व ये वीडियो है, ये सेशन 1 का है, पार्ट 1 है, तो आप इसको चेक कर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा, आपको ज़रूर देखनी चाहिए ये वीडियो, क्योंकि आपके मार्क्स की बात है तो आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्दर 25 क्वेश्चंस, नेक्स्ट 25 क्वेश्चन डिस्कशन। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको एक 3D ऑब्जेक्ट गिवन है क्वेश्चन फिगर में, ये वाला। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट टॉप व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट अमंग द आंसर फिगर। तो आपको इसमें टॉप व्यू बताना है। तो आप टॉप व्यू को अगर आप नोटिस करो तो ये इस तरीके से यहाँ से यू बन रहा है और बीच में आपको एक हॉलो स्पेस दिखाई दे रहा है। तो आप अगर देखो तो बाकी किसी में भी ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि ऐसा यू और बीच में एक ऐसा हॉलो स्पेस क्रिएट होता हुआ। ठीक है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो इससे मैच कर रहा है, तो इसको पूरा मैच कर लेते हैं। ये इससे मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है, ये वाला इससे मैच कर रहा है और ये वाला अपना इससे मैच कर रहा है। तो ठीक है, तो करेक्ट आंसर अपना ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो 51st क्वेश्चन को मैं आपको एक बार मैच भी करके दिखा देता हूँ। 615 का जो क्वेश्चन आईडी है, इसका राइट आंसर 619 है। तो 615 का 619 से हम मैच कर लेते हैं एक बार। तो 615 का आप देखो तो 619 एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो होपफुली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि भारत मंडपम इज डिजाइंड बाय विच आर्किटेक्चर फर्म। द ऑप्शंस आर सीपी कुकरेजा, हफीज कॉन्ट्रैक्टर, आरकॉप और आरकॉम। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा रिसेंट टाइम पे बेस्ड था क्वेश्चन, अभी रिसेंटली में ही डिज़ाइन किया गया है। थोड़ा टाइम हो गया है ऑलरेडी काफ़ी इसको। इसका जो है भारत मंडप को जो डिज़ाइन किया है वो दो, बेसिकली दो आर्किटेक्चरल फर्म ने मिलके किया है। तो आप अगर देखो तो एक तरह से दो ये कंपनीज हैं, दो हैं। तो एक है आरकॉप, ठीक है, एक है आपकी एक्रोप, सॉरी एक्रोप है, ये एक दिल्ली बेस्ड फर्म है। ठीक है, दिल्ली बेस्ड फर्म है। और दूसरी जो है वो सिंगापुर की है, एडास है। ठीक है, ये सिंगापुर की है। तो इन दोनों ने मिलके जो है इसको डिज़ाइन किया है। तो ये एक्रॉप जो है ये एकदम सही आंसर है। अब इसका मेन एक चीज़ और आ जाता है, इसको डिज़ाइन जो किया गया है वो संजय सिंह के थ्रू किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके जो डिज़ाइनर है वो संजय सिंह है। अब भारत मंडपम जो आर्किटेक्चर फर्म एयरकॉप ने दो ऑर्गेनाइजेशन, दो आर्किटेक्चरल कंपनीज के साथ मिलकर डिज़ाइन किया है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द फिगर विच इज ऑड फ्रॉम रेस्ट। द ऑप्शंस आर गिवन। सो 1 2 3 4 है। अब इसमें हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑड वन आउट है, कौन सा ऑप्शन इसमें से आपका ऑड लग रहा है। तो इफ़ यू नोटिस, अगर आप ध्यान से देखो तो तीनों जो ऊपर के ऑप्शंस हैं इनको सिमेट्रिकली जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आप अगर ध्यान से ये चीज़ नोटिस करो, बट फोर्थ ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं किया गया है। आपको इन पे फोकस नहीं करना है, आपको कोशिश करनी है कि आप इस मेन चीज़ को देखो। तो इसमें नहीं है, तो आप अगर देखो तो राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर जो होगा वो अपना ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आईडी 619 की जो आप देखो तो 635 को आंसर दिया गया है। तो 619 को 635 एक बार हम देख लेते हैं। 619 का यहाँ पे 635 है। ठीक है, तो होपफुली क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, गुगेनियो म्यूजियम लोकेटेड इन मैनहट्टन, न्यूयॉर्क सिटी वाज डिजाइंड बाय टॉम राइट, गुस्ताव आइफल एंड फ्रैंक लॉयड राइट एंड जॉन रसल पॉप। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, फ्रैंक लॉयड राइट। तो ये फ्रैंक लॉयड राइट क्यों होगा, जस्ट बिकॉज कि आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, गुगेनियो म्यूजियम एक आपका बिलावो स्पेन में भी है, बिलबाओ स्पेन में भी है। ठीक है, तो बिलबाओ स्पेन वाला आपको कमेंट करना है कि इसके आर्किटेक्ट कौन है। तो ये आप बताओगे इनके आर्किटेक्ट कौन है। और ये जो मैनहट्टन न्यूयॉर्क में जो है इसके जो आर्किटेक्ट है वो फ्रैंक लॉयड राइट है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, अ कलर ट्राइंगल इज बेसिकली एन अरेंजमेंट ऑफ कलर्स विद इन अ ट्राइंगल बेस्ड ऑन एडिटिव कॉम्बिनेशन ऑफ 3 प्राइमरी कलर्स एट इट्स कॉर्नर्स वेयर प्राइमरी कलर्स आर येलो, रेड एंड ब्लू। तो ठीक है, एकदम सही है। अगर आप देखो तो प्राइमरी कलर्स इस तरह से येलो एंड रेड एंड ब्लू ऐसे आपका कॉम्बिनेशन बनेगा। सही है ये वाला पहला वाला स्टेटमेंट। सेकेंडरी कलर्स ऑन द अदर हैंड आर क्रिएटेड व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ एनी टू प्राइमरी कलर्स आर मिक्स टुगेदर, या ये भी सही है।
तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों के दोनों ही करेक्ट है आपके इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैचअप से है। सो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपको मैच करना है। तो लिस्ट 1 में कोलोजियम, पार्थनन एंड मिलान कैथेड्रल, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ऑप्शंस आर टेम्पल डेडिकेटेड टू द गॉडेस एथेना, चर्च इटली, रोमन गॉडेस ऑफ फ्रीडम, रोमन एम्पी थिएटर। तो आपको पता है कोलोजियम जो था ये एक रोमन एम्पी थिएटर था। अगर आप बाकी ऑप्शंस को देखो तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है ये रोमन गॉडेस ऑफ फ्रीडम है। आपको कमेंट करना है कि ये किस कंट्री ने किसको गिफ्ट किया था, ठीक है। और बाकी और देख लेते हैं। पार्थनन जो है आपको पता है पार्थनन ये क्या है, आप अगर समझ में आ रहा होगा तो ये टेम्पल डेडिकेटेड टू गॉडेस एथेना। एंड मिलान कैथेड्रल जो है ये चर्च है इटली में। सो द राइट ऑप्शंस आर ए का जो है वो 4th होना चाहिए। ए का 4th सिर्फ 2 में मैच है, बाकी देख लेते हैं। 2 का 1 होना चाहिए, तो बी का 1 है, यहाँ पे 2 है, ये गलत हो गया। एंड सी का जो है वो 2 है, सी का 2 है। एंड डी का जो है वो 3 है। तो ये अपना राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द टेम्पल स्टाइल ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटेड इन द गिवन फिगर। सो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। सो द राइट आंसर विल बी द्रविडियन स्टाइल। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको फीचर देख के ही पता चल जाएगा, बताने की भी जरूरत नहीं किसी को कि कौन से स्टाइल का फीचर है, ठीक है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Which color scheme is typically considered to the calming and it is often used in bedrooms and bathrooms? Cool colors, blue, green, warm colors, red, orange, triadic colors, primary colors। तो आपको पता है कि जो आपका बेडरूम्स में, बेसिकली बेडरूम्स एंड बाथरूम में कामिंग और बहुत सूदिंग सा इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए, मतलब एक पीसफुल इन्वायरमेंट और आपके माइंड को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कराए, तो उसके लिए कूल कलर्स जो होते हैं बेस्ट कलर्स होते हैं। सो ब्लू एंड ग्रीन आर बेस्ट कलर्स फॉर दैट कॉम्बिनेशन, आप यूज़ कर सकते हो। आप देखो तो ब्लू और यहाँ पे ग्रीन पर्पल तक तो फिर भी ठीक है। ऑरेंज जो है ये आपके वार्म कलर्स आ जाते हैं, तो वार्म कलर्स कभी भी जो है हम इस स्कीम में यूज़ नहीं करते हैं। बेसिकली हम इसमें ऐसी सिचुएशन में नहीं यूज़ करते हैं। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, कूल कलर्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द क्वेश्चन फिगर शोज अ 3D व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट व्यू लुकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो। तो आपको एरो की डायरेक्शन में देख के करेक्ट इसका वो बताना है। तो आप हम एक बार देख लेते हैं सारे ही ऑप्शंस, इसमें से कौन सा सही होगा हमारा। सो देखो, सबसे पहले तो एक ये पिरामिड ऊपर ऐसा बन रहा है, आप देखो तो रेक्टेंगुलर पिरामिड बन रहा है। तो रेक्टेंगुलर पिरामिड ऑल 4 में है। आप देखो उसके बाद में एक ही स्टेप ऐसे यहाँ पे है इसके अलोंग, तो ये वाला है, ये वाले हैं। ये तो बिल्कुल गलत है, यहाँ तो क्रॉस हो गया ये। तो ये 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं। 3 ऑप्शंस में आप अगर देखो तो यहाँ पे एक बड़ा सा बॉक्स है इस तरफ में, तो आप ये देखो तो ये तो ऑलरेडी गलत हो गया। इसमें देखो ये स्टेप की तरह दिखाया है, ऐसा कुछ कट करके प्लेन को दिखा रखा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। इसको हम एक बार मैच करके देख लेते हैं अपनी प्रोविजनल रिस्पॉन्स की से। 607 क्वेश्चन आईडी है। 607 में हमारा जो आंसर आया है 587 है। तो 607 में 587 हमें देखना है। 607 में आप अगर देखो तो ये टॉप पे जो है ये वाला 587 हमारा राइट आंसर है। सो होपफुली ये भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन फिगर शोज अ 3D व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट व्यू लुकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ एरो। तो आपको इस एरो की डायरेक्शन में देखते हुए जो है करेक्ट व्यू बताना है। तो इसको भी देख लेते हैं एक बार अच्छे से। तो इसमें आप देखो तो आपको सबसे पहले तो ऐसा कुछ ये इस तरीके से कुछ दिखाई देगा साइड से, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिखाई देगा, ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं दिखाई देगी सर्कल, तो ये ऑप्शन तो ऑलरेडी गलत हो गया। ये ऐसे भी नहीं दिखाई देगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया, बिकॉज बीच में लाइन नहीं आ रही है। आप देखो तो ये ज्वाइन नहीं हो रहा है। सो बचे हुए 2 ऑप्शंस देख लेते हैं। तो अब इसको इन 2 ऑप्शंस में देखो तो आपको ये जो है ना यहाँ पे जो दे रखा है पिरामिड ऊपर, तो इसके सारे फेस इन्होंने दिखा रखे हैं, ठीक है। तो सारे फेस कभी नहीं आएगा, आपको फ्रंट से जो दिखाई देगा सिर्फ ये वाला ट्राइंगल दिखाई देगा। तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा, ये पीछे वाले जो है ये आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो आपका राइट आंसर जो होगा, आप अगर ये भी देखो तो यहाँ पे एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये आपको ऐसे यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। आप इसको मैच भी कर सकते हो क्वेश्चन आईडी के साथ में। 608 का जो राइट आंसर है वो 588 है। तो 608 का 588 हम देख लेते हैं। 608 का 588 ये इसके जस्ट नीचे ही है, तो ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो विच ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्किटेक्ट्स इन इंडिया।
तो आप सभी को पता है जो नाटक एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करवाता है वो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर करवाता है, तो वही जो है आर्किटेक्चर को इंडिया में मैनेज करता है, आर्किटेक्ट्स की डिग्री सारी कुछ वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो द राइट आंसर विल बी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फेमस बिल्डिंग इन द गिवन पिक्चर। तो किसको नहीं पता होगा, आई थिंक सभी को पता होगा। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, जामा मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है। ह्यूमन स्केल इन आर्किटेक्चर रेफर्स टू द डिजाइन डायमेंशंस दैट आर कंफर्टेबल फॉर ह्यूमन इंटरेक्शन। ठीक है, ह्यूमन स्केल जो होता है बेसिकली ह्यूमन कंफर्ट के हिसाब से, ह्यूमन इंटरेक्शन के हिसाब से एकदम सही होता है। मॉन्यूमेंटल स्केल जो होते हैं वो बड़े लेवल पे या फिर आप बड़े जो बिल्डिंग्स को दिखाने के लिए थोड़ा सा उनका एक प्रॉपर देखा जा सके, तो उनका एक दिखाने का तरीका कि हाँ बिल्डिंग्स अब एक्चुअल में ह्यूमन स्केल से आप समझोगे तो वो आपको पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा सिमिलर हो गए दोनों चीज़ें। तो मॉन्यूमेंटल स्केल जितनी भी बिल्डिंग्स या जितने भी मॉन्यूमेंट्स से सारी चीज़ जो बनाए जाते हैं वो मॉन्यूमेंटल स्केल के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किए जाते हैं। सो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, मॉन्यूमेंटल स्केल इज नॉट सुटेबल, मोस्ट सुटेबल फॉर इंटीमेट एंड कोजी स्पेसेस। तो नहीं, इंटीमेट और कोजी स्पेसेस से कोई लेना देना नहीं है मॉन्यूमेंटल स्केल का, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। सो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 जो है हमारा इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का 63 का चेक कर लेते हैं। 648 का हमारा आंसर होना चाहिए 750। तो 648 का 750 होना चाहिए, तो हम एक बार देख लेते हैं। 648 का आंसर नंबर है 750, करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फेनिस्ट्रेशन इन आर्किटेक्चर रेफर्स टू, फेनिस्ट्रेशन किसे कहा जाता है? ये बेसिकली बिल्डिंग्स के अंदर जो ओपनिंग्स होती है ना, बिल्डिंग्स के अंदर जितनी भी ओपनिंग्स होती हैं इनको कहा जाता है। आप लोगों ने बहुत कॉमनली सुना होगा फेनिस्ट्रेशन डिटेल्स। फेनिस्ट्रेशन डिटेल्स का मतलब होता है विंडो एंड ओपनिंग जितनी भी बिल्डिंग के अंदर होती है उनकी डिटेल्स देना। सो विंडो एंड ओपनिंग्स विल बी द राइट आंसर फेनिस्ट्रेशन का मतलब। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस पार्थेनॉन इज लोकेटेड इन विच सिटी? तो बहुत अच्छा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। आपको पता है कि ये एथेंस में सिचुएटेड है, एथेंस में। इसको एक्रोपोलिस, एक्रोपोलिस के नाम से भी जाना जाता है, ग्रीस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिरर इमेज का। मिरर इमेज का देखो तो आपका बिल्कुल ये अपोजिट होता है, तो आप अगर इसको बनाने का ट्राई करो जस्ट फॉर ए आइडिया, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है ये यहाँ पे एज इट इज आपको इस तरीके का दिखाई देगा। तो आप एक बार चेक करो तो आपको दिखाई पड़ेगा कि सिर्फ 2 ऑप्शंस ऐसे हैं जो एज इट इज ऐसे दिखाई दे रहे हैं हमें। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो ऑलरेडी अपना गलत हो गया, बाकी और देख लेते हैं। ये वाला तो आपका एज इट इज प्लस में ही आएगा। ठीक है, और देखते हैं हम एक बार ऑप्शन हमारा जो है 2 और 4 में कौन सा मैच कर रहा है। तो 2 और 4 में आप एक बार देखो तो आपको ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़, ठीक है, यहाँ वाली, ये आपको सेम इसी साइड दिखाई गई है, बट ये वाली चीज़ जो होनी चाहिए ये हमारी इस साइड आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आप एक बार देखो तो ऑप्शन 4 में एकदम सही दिखा रखा है कि ये वाली चीज़ जो अपनी बनेगी वो इस साइड से बनेगी। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आप अगर ध्यान दो तो ऑप्शन नंबर 4 में एकदम सही आंसर है। इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। सो क्वेश्चन आईडी 654 है, आंसर आईडी 773 है। 654 का 773 ये अपना एकदम राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसाद स्कीम स्टैंड्स फॉर व्हाट? तो प्रसाद स्कीम जो है बेसिकली ये गवर्नमेंट लॉन्च स्कीम है जो 2014 और 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के थ्रू जो है ये लॉन्च किया गया था, जिसका जो पूरा जो मीनिंग है वो ये पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेड ड्राइव है। ठीक है, ऑगमेंटेशन ड्राइव ऐसे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो ये भी करेक्ट आंसर है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। द क्वेश्चन फिगर शोज अ 3D व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट लुकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ एरो, आइडेंटिफाई द करेक्ट व्यू। ठीक है, तो हमें इस डायरेक्शन में देख के करेक्ट व्यू बताना है कि कौन सा करेक्ट व्यू है। तो सबसे पहले तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ से ये वाला फेस, मैंने जो आपको तरीका बताया था, ये वाला फेस ऐसा दिखाई देगा, बीच में कोई लाइन नहीं आएगी। तो ये ऑप्शन तो ऑलरेडी गलत हो गया अपना। और यहाँ पे आपको ये स्टेप चढ़ते हुए कुछ दिखाई देंगे, तो आपको ये वाली चीज़ ऐसी दिखाई देगी। तो ये ऑप्शन ठीक है, ये भी थोड़ा मिल रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन और बाकी देख लेते हैं। ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 थोड़ा सा मिल रहा है, बट आप यहाँ देखो तो यहाँ पे ये कनेक्ट नहीं हो रहा है ऊपर में, आप यहाँ पे कनेक्ट करके दिखा दिया गया है जो कि गलत है। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2 ओनली। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 68 का आपको मिल गया होगा आंसर, ऑप्शन नंबर 2। 69 जो है, नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट वॉज डिजाइन बाय होम?
किन के थ्रू नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट डिजाइन किया गया, तो राइट आंसर विल बी IMP, ऑप्शन नंबर 3, नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट। तो ये वॉशिंगटन डीसी में है, वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमें बताना है मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर एक्स डैश एक्सिस के अलोंग। तो एक बार देख लेते हैं इसका क्या होना चाहिए। आप अगर सारे ऑप्शंस देखो तो इसका मिरर इमेज जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनना चाहिए, ठीक है, ऐसे कुछ बनेगा इसका मिरर इमेज। तो देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से मैच कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 तो बिल्कुल नहीं मैच कर रहा है, बाकी ऑप्शंस मैच कर रहे हैं। अब ये अंदर वाली चीज़ देख लेते हैं, ये वाली जो चीज़ है, तो ये आपकी कैसी बननी चाहिए, ये इस तरफ से होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो किन ऑप्शंस में ये दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 में और ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 4 भी अपना गलत हो जाएगा। अब इसके आंसर हम एक बार ढूंढने का ट्राई करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है आप देखो तो 1 और 3 में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे ये वाली चीज़ बीच में जो है ये लाइन है यहाँ पे, बट ऑप्शन नंबर 3 में जो है ये लाइन नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज अ वेल नोन प्रोपोर्शन दैट इज एस्थेटिकली प्लीजिंग एंड यूज इन आर्किटेक्चर। तो गोल्डन रेशियो आप सबको पता है कि ये इसकी वैल्यू आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताना कि इसकी वैल्यू क्या होती है। मैं आपको बताना नहीं चाहता, बट आई वांट कि आप इसकी रेशियो की वैल्यू बताओ, तो कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द क्वेश्चन फिगर शोज द 3D व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट नंबर ऑफ सर्फेसेस। तो इसमें हमें करेक्ट नंबर ऑफ विजिबल सर्फेसेस बताने हैं, तो वो हम एक बार देख लेते हैं कितने सर्फेसेस हैं। सो एक सरफेस ये हो गया, दूसरा सरफेस ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठा अंदर हो गया, सातवां ये, फिर आठवां ये, नौवां ये और 10th वन ये वाला। सो 10 सर्फेसेस आ रहे हैं जो मैंने गिना है उसके अकॉर्डिंग सारे, हाँ ठीक है, मेरे हिसाब से 10 आ रहे हैं। बाकी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आंसर रिस्पॉन्स की के साथ। सो राइट आंसर शुड बी 10 सर्फेसेस विजिबल। तो क्वेश्चन आईडी है 609 है, 609 का होना चाहिए 593। तो 609 का होना चाहिए 593, तो हम वो देख लेते हैं। यस 593, 609 का 593, ये क्वेश्चन सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेबल रूफ पायर। सो बेसिकली गेबल जो होती है एक टाइप ऑफ रूफ है, पायर जो होता है वो कॉलम को कहा जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ब्रिज स्ट्रक्चर में, जब मैंने पढ़ाया था ये वाला टॉपिक आपको क्लास में, तब मैंने आपको ये वर्ड के बारे में, पायर के बारे में बताया था। बेसिकली पायर जो होते हैं ये इस तरीके के ऐसे सपोर्ट जो है ये आर्चेस को देते हैं, ठीक है, ये इस तरीके के सपोर्टिंग एलिमेंट होते हैं, इनको पायर कहा जाता है। पायर या फिर अबटमेंट भी कहा जाता है इनको, तो आपको याद होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवा महल लोकेटेड एट जयपुर वाज बिल्ट बाय महाराजा सवाई प्रताप सिंह एंड महाराजा जय सिंह टू, उस्ताद खलील, उस्ताद अहमद लाहौरी। सो राइट आंसर इसका होना चाहिए अपने महाराजा सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The textured appearance of exposed aggregate concrete is created by using stone in mix, using high grade cement, polish the surface, adding artificial pigments। नहीं, तो आप एक्सपोज एग्रीगेट जब देखते हो तो इसमें आपको ना सरफेस पे इस तरीके के ना ऐसे स्टोन जो है एक्सपोज फॉर्म में दिखाई देते हैं, तो उससे वो टेक्सचर जो होता है वो आपका आता है स्टोन्स को मिक्स करने में। उस जो मिक्स जब हम बनाते हैं उसका, तो उसमें स्टोन्स को मिक्स किया जाता है। सो ये सारे क्वेश्चंस हो गए आपके, आपको समझ में आ गया होगा होपफुली। ये ड्राइंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे जिन भी स्टूडेंट्स का नॉट अटेम्प्टेड आ रहा है तो डोंट वरी, आपका ड्राइंग अगर आपने सबमिट किया है, हैंड ओवर किया है, तो आप भले ही उस पर प्रेस करना भूल गए होगे बटन को, बट स्टिल कोई बात नहीं, आपका वो रिजल्ट के टाइम पे जो है, रिजल्ट में आपके मार्क्स जो होंगे वो कंसीडर हो जाएंगे, तो कोई इशू नहीं है। तो ऐसे जिनका भी डाउट है तो उनको क्लियर कर दिया मैंने। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अब देखो जेई का एग्जाम अगर देखें एनालिसिस, तो ठीक ठाक एग्जाम था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, आई वुड से मॉडरेट टू डिफिकल्ट था थोड़ा सा, तो कोई बात नहीं। इसके लिए हम लोगों ने जैसी भी प्रिपरेशन करी वो उतनी आई थिंक बहुत से स्टूडेंट्स के लिए सफिशिएंट नहीं थी, 90% क्राउड के लिए ऑलमोस्ट। तो हम इस बार ट्राई करेंगे कि और ज़्यादा बेटर वे से प्रिपरेशन करें और ज़्यादा अच्छे से देखें। सो उसके लिए हमने भी रिसेंटली में अपना स्काईलाइन बैच लॉन्च किया है। तो क्लासेस जो है इसकी 18 फरवरी से स्टार्ट हो रही हैं, यानी परसों से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 2.5 मंथ्स का बैच रहेगा ये, जिसमें जेई का सेशन 2 और नाटक
का एग्जाम हम लोग कवर करने वाले हैं और नाटक का भी खासतौर पे जो न्यू पैटर्न आया उसके ऊपर रहेगा। क्वालिटी स्टडी मटेरियल के साथ असाइनमेंट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट्स, लाइव ऑनलाइन क्लास रिकॉर्डिंग, बेस्ट रिजल्ट्स जो है हमारा 2024 में रहा था। आप किसी भी इंस्टीट्यूट से कंपेयर कर लो। सबसे बड़ी चीज़ जो है यहाँ पे जो है मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस 1600 का, वो भी आपको 20% डिस्काउंट, लिमिटेड टाइम ऑफर है, लिमिटेड सीट्स हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। मॉक टेस्ट, जेई बीआर को नाटक के आपको मिलेंगे। सो बहुत बहुत ज़्यादा क्रूशल है आपके लिए। आपको बोर्ड्स की प्रिपरेशन के साथ में हम इसको करवाएंगे ताकि बोर्ड्स भी आपका हैम्पर ना हो, बोर्ड्स में भी इशू ना आए और आप इस प्रिपरेशन को भी करो। तो आप इसके लिए डिटेल्स जो है सारा ले सकते हो। रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ पे इस नंबर पे, मैं नीचे नंबर भी दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप मांग सकते हो सारा कुछ और इसके बारे में और डिटेल्स ले सकते हो, डेमो क्लास ले सकते हो और या क्लास ज्वाइन करना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है।